भाई देखो, अंजलि की बात और गधे की लात, मैं तो एक ही समझती हूँ। तो ये नींबू पानी है, नींबू पानी में मैंने चीनी नहीं डाली, ब्लैक सोल्ट डाला है। अगर आपको मीठा पीने का मन है तो चीनी बिल्कुल मत डालना। आप इसमें मिश्री, जो धागे वाली मिश्री है, वो डाल सकते हो। और नींबू पानी यानी नींबू खट्टा होता है, उससे हमें विटामिन सी मिलेगा, ठीक है। और आप लोग मेडिसिन खाना पसंद करते हो, अगर आप लोगों के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मेडिसिन खाओगे, विटामिन सी की, विटामिन डी की, हर विटामिन की एक मेडिसिन डॉक्टर से लाके खाना पसंद करोगे, लेकिन घर पे नींबू पानी बना के नहीं पियोगे, जो कि कितना अच्छा है। अपने फेस पे अमेजोन से या जो भी है ऑनलाइन इतनी सारी आप क्रीम मंगाओगे, लोशन मंगाओगे, पता नहीं क्या क्या अगड़म सगड़म चला हुआ है, लेकिन एक नींबू पानी बनाने में आपको आलकस आएगा। अपने लिए आधी किलो नींबू ला के फ्रीज में रख दो और नियम बना लो। जैसे लोग मेडिसिन खाते हैं ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, रोज़ मेरे को रात में एक मेडिसिन खानी पड़ती है और सुबह एक खानी पड़ती है, तो ऐसे नियम बना लो कि भाई मैं 2 नींबू रोज़ अपने लिए यूज़ करूँगी, चाहे कितने भी महंगे हो। मुझे नहीं पता, मैं घर का इतना काम करती हूँ, क्या 2 नींबू मुझे नहीं मिलेंगे हैं? तो एक नींबू, ये दिखा रही हूँ, एक नींबू सुबह पानी बनाओ। अगर मीठा पीना है तो धागे वाली मिश्री तोड़ के कूट के वो डाल लो, और नींबू जरूर होना चाहिए, और एक नमक के साथ पी लो, ब्लैक वाला जो है। अब इसको मैं पीती हूँ। मजा आ गया भाई। फिनिश। तो गाइज मैंने पूरा फिनिश कर दिया है। तो बताइएगा जरूर मेरी वीडियो कैसी लगी। हैप्पी रहिए, खुश रहिए और अपने घर वालों को भी खुश रखिए। और आज चप चप की आवाज़ नहीं आई क्योंकि वेट था, इसलिए। तो आज मैंने 2 नींबू अपने पेट में डाल लिए आंख बंद करके। सुबह एक नींबू पिया और एक अब शाम को, ठीक है। तो आज मुझे मुल्तानी मिट्टी पे बात करनी है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के बोलती हूँ, हर एज की लेडीज़ को, चाहे अनमैरिड हो, चाहे मैरिड हो, चाहे बच्चे वाली हो, या फिर 40+ हो, ठीक है। मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सबको प्यार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों को 2 नींबू जरूर खाने हैं और पानी में डाल के पीने हैं। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो मिश्री धागे वाली ठंडी होती है, पेट को ठंडा करेगी, क्योंकि मिट्टी खाकर भी पेट में गर्मी पैदा होती है। मिट्टी खाने से पेट गर्म होता है, पेट गर्म होने की वजह से मुंह में छाले पड़ जाते हैं, है ना। तो मिश्री पेट को ठंडा करेगी, नंबर 1। नंबर 2, नींबू विटामिन सी के बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हो, है ना। विटामिन सी, हर क्रीम में विटामिन सी होता है। और दूसरा, विटामिन सी जब खाओगे तो उससे भी खून बढ़ता है। आयरन और विटामिन सी लेते रहोगे तो ब्लड अपने आप बढ़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो मिट्टी पत्थर खाती है उन्हीं को पीना है, सबको पीना है, सबको। कल से अपने घर वालों को बोल दो मेरे लिए नींबू आधी किलो या 1 किलो, 1 किलो ज़्यादा हो जाएंगे, 1 पाव या आधी किलो से आप स्टार्ट करो। और आंख बंद करके कुछ मत सुनो, अपने लिए उठो, नींबू काटो, निचोड़ो और पियो। और मैं बार बार बोलती हूँ, ये जो मौसम है ना, ये वाला मौसम, इसमें सबसे ज़्यादा पानी पिया जाता है। अब जो मौसम आने वाला है उसमें पानी पीने का मन ही नहीं करेगा। तो जितना हो सकता है अपने अंदर इंटरनल सिस्टम में विटामिन सी खूब डालते रहो नींबू के थ्रू। और भी चीज़ें हैं, लेकिन नींबू सबसे अच्छा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पानी भी मिलेगा, मिश्री भी जाएगी, ब्लैक नमक जो है वो भी जाएगा, और नींबू तो है ही, ठीक है। यार लड्डू भी है ना। ये लड्डू किस लिए आए, और 2 डब्बे हैं मेरे घर में। ऐसे कोई खुशखबरी नहीं है जिससे कि मैं लड्डू सबको बांटूं। ये लड्डू इसलिए आए हैं, हमारी एक दीदी की डिलीवरी होने वाली थी और वो मौत के मुंह से वापस आई है। जो उसकी सिचुएशन थी, हम लोग सब डर गए थे उस टाइम, है ना। आपने देखा था ना कैसी सिचुएशन थी।
जब लेडीज कोई भी हो, जब लेडीज माँ बनती है तो भगवान के घर से लौट के वापस आती है। बोलते हैं जब माँ बनना इतना आसान नहीं है। माँ बनना यानी लेडीज का दूसरा जन्म होता है जब वो माँ बनती है। सबके साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है ना। तो हमारा जब बच्चा पैदा होता है तो हम मौत के मुंह से आते हैं, मतलब लेडीज को एक नया जन्म मिलता है भगवान जी की कृपा से। तो ऐसे ही हमारी दीदी का भी नया जन्म हुआ है ना। कितनी तड़प रही थी मछली की तरह, ब्लड भी चढ़ा, वाटर लेवल भी कम हो गया, क्या क्या प्रॉब्लम आई वो आप सब जानते हैं। तो उस टाइम मैंने भी प्रार्थना की थी कि जो भी हो, बेटा हो बेटी हो, जो भी हो, वो कैसे तड़प रही थी पेन में। तो भगवान जी से मैंने भी प्रार्थना की थी कि जो भी हो अच्छे से हो जाए और इतना उसको कष्ट सहन ना करना पड़े। उस टाइम हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, चाहे हम उनके अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, लेकिन दिल तो हमारा भी माँ वाला दिल है ना, इसीलिए। तो भगवान की दया से सब सही हो गया। तो मैंने भी प्रसाद बोला था, ठीक है ना। आजकल तो मिठाई भी 400 रुपये किलो, 500 रुपये केजी ऐसे कुछ मिलती है। तो स्लेट आइटम से कमी है, फिर भी मिट्टी पत्थर से कमी है फिर भी। हाँ भाई, मेरे को एक नेगेटिव मैसेज, मेरे को बहुत नेगेटिव मैसेज आते हैं, बहुत नेगेटिव मैसेज आते हैं। तो वो तो अच्छा है कि सारे मैसेज मैं ही पढ़ती हूँ। मैंने अभी किसी को बोला नहीं है कि मैं इस तरह की वीडियो बनाती हूँ। मेरी फ्रेंड को ये तो पता है कि वीडियो बनाती है, लेकिन उसका क्या चैनल है, क्या नाम है, वो सब मैंने नहीं बताया हुआ है, ठीक है। तो हाँ, किसी ने बोला कि आपने बोला था अंजलि के बेटा होगा, बेटा होगा। वो तो बोल रही थी कि मेरे बेटी हुई है, तो आपको ऐसे कैसे बोलना चाहिए। बड़े गुस्से में, बड़ा गंदा एक लेडी ने मुझे मैसेज दिया कि आपको पूरी जानकारी नहीं होती है तो आपको नहीं बोलना चाहिए, ये आपने कैसे बोल दिया। अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझे। हाँ, मैंने बोला था कि किसी ने पूछा था तो मैंने भी बोला कि उनके 2 बेटियां पहले से हैं, तो उनको बेटा चाहिए होगा, तो इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है लाइफ का। देखो, बच्चा पैदा करना कोई आसान बात नहीं है। जो करती है ना लेडीज, उनसे पूछो कितना पेन होता है ना। पता है ना सबको, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, हिला के रख देता है शरीर को। तो भाई, मैंने बोला था, किसी को मैंने बोला था, मेरे ही चैनल पे किसी ने पूछा था कि दीदी तो उन्होंने 2 बेटियां हैं, अब क्यों वो कंसीव किया, क्यों किया, ऐसे कुछ था। तो मैंने बोला भाई देखो, उनकी फैमिली प्रॉब्लम है, हम इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। उनको जो पसंद है, जो है, उनको पालना है, हमें तो पालना नहीं है, तो इसलिए हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। तो उन्होंने बोला, तो मैंने बोला कि हो सकता है उनको बेटा चाहिए, बेटे की नीड होगी, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है ना। तो उन्होंने बोला, फिर मैंने बोला कि देखो 2 बेटियां हैं, तो 2 बेटियों के बाद हर कोई चाहेगा कि बेटा हो, कोई भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, समझ रहे। जिनके 2 बेटी होती है वो हर लेडीज चाहेगी कि तीसरा जो बेबी है वो बेटा हो। अगर उनके पहले से 2 बेटे होते तो वो जरूर चाहती कि मेरी प्यारी सी बिटिया हो। ये तो सब चाहते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी फैमिली कंप्लीट करना चाहते हैं, है ना। जैसे मेरे पास बेटा है तो मैं बेटी के बारे में बहुत सोचती हूँ। अगर मेरी बेटी भी हो जाएगी तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि मेरी फैमिली कंप्लीट होगी। देखो, सब लोग चाहते हैं कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो। जिनके बेटा, उन्हें बेटी चाहिए, बेटी है तो उन्हें बेटा चाहिए। और हाँ, तो उन्होंने बोला कि अंजलि ने तो बोला है कि उनके बेटी हुई है, और आप बोल रहे थे कि बेटा हुआ है। भाई देखो, अंजलि की बात और गधे की लात मैं तो एक ही समझती हूँ। उनको बुरा लगेगा मेरी बात का, लेकिन अभी तक मैं जो देखते हुए आ रही हूँ, वो झूठ बहुत बोलती है यार, बहुत झूठ बोलती है। वो बच्चों के लिए झूठ बोलती है कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, स्कूल जाते हैं, ये जाते हैं, फिर पता लगता है बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। फिर बोलती है कि मैं वृंदावन शिफ्ट हो गई, मैं वहाँ शिफ्ट हो गई, ऐसे क्लिप बनाएगी, फिर पता लगा वो कहीं और ही रह रही है, ठीक है। फिर बेबी के बारे में किसी को बताया नहीं। फिर एक दिन अपने आप ही जानबूझ के बेबी बम्प दिखाया। हम सोच रहे थे कि भाई चलो गलती से दिख गया, गलती से नहीं, वो सब प्लानिंग से चलती है। उसको पता था कि मुझे बाद में ये बताना है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं। तो ये सब प्लानिंग से वो करती गई, ठीक है। और दूसरा, ठीक है, वो नहीं चाहती,
वो नहीं बताना चाहती। अब उसने क्या बोला कि मेरे 3rd बेटी हुई है, लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी को दिखाना पसंद नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नज़र लग जाती है। उसने ये बोला था कि मैं अपना घर नहीं दिखाऊंगी, मुझे नज़र लग जाती है। अब घर सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं ना, धीरे धीरे वो खुद ही दिखा रही है अपने आप ही वीडियो बना के, कभी इधर से कभी इधर से, कभी उनकी मामी जी आई है ऊपर नीचे ले जाके, वो खुद ही दिखा रही है। और खुद ही बोली थी मैं नहीं दिखाऊंगी, नज़र लगती है। अब वो बच्चे को जब नहीं दिखा रही तो वो बेटी बोल रही है, तो ठीक है तुम मानो बेटी ही है, वो नहीं दिखाएगी इस बच्चे को क्योंकि वो बेटा है, फिर तुम उसकी झूठ पकड़ लोगे। तो भाई उसके बेटा ही है। और जब वो बोल रही थी ना कि ऐसे बच्चे को की तरफ देख के बोल रही थी ना कि मेरी तीसरी भी लाडो आ गई, और ऐसे देखती रही 2 मिनट, तो मैं उसकी नज़र से पहचान गई बेटा है। वो इतने प्यार से, इतने भाव से देख रही थी, बहुत ही ज़्यादा ऐसे देख रही थी ना मेरी प्यारी सी लाडो। और अभी एक वीडियो में बोला था कि हाँ, मैंने बोला था कि मैं वेट गेन कर रही हूँ, उस टाइम मेरा कंसीव हो गया, तो हाँ मेरा वेट, फिर बच्चे की तरफ देख के कह रही हाँ मेरा वेट है ना, ऐसे कुछ बोला था। तब भी मैंने उसके जो चेहरा उससे पढ़ लिया कि मेरे ख्याल से तो 100% बेटा ही है, 100%। पर मैं फिर यही बोलूँगी कि अंजलि की बात और गधे की लात बराबर है। उसने क्या बोला था कि मैं अपनी क्रंच के बारे में सारा बताऊंगी, प्रेगनेंसी में जो जो हुआ। तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने क्रंच बिल्कुल भी टच नहीं किया, बस क्रेविंग होती थी, मैं नन्ना सा थोड़ा सा मैं खा लेती थी, है ना। लेकिन आप बताओ, जब वो प्रेग्नेंट थी वो किचन से वीडियो बनाती थी, कितना सारा क्रंच करती थी, स्लेट आइटम का, क्ले आइटम का, हर क्ले का उन्होंने कितना सारा क्रंच किया। प्रेगनेंसी में कितनी सारी वीडियो रोज डाली है उसने न्यू, बताओ आप लोग बताओ, डाली थी ना कितनी सारी, क्रंच किया था ना। और क्रंच भी अच्छा खासा किया था, प्लेट भर भर के की थी। जो चैनल अभी ग्रो किया था उसने, आपने देखा ना। फिर कैसे बोल रही है भाई वो, भाई क्रंच करो, तो क्रंच करने से भी थोड़ा बहुत तो मुंह में जा ही रहा है, तो सेटिस्फेक्शन तो आप लोगों को मिल ही रहा है ना, आप क्रंच भी कर रहे हो। तो यार आप फिर झूठ बोल गए, मतलब माउथ में तो क्ले गई है ना, चाहे कैसे भी गई। और भर भर के सब लोग बोल रहे थे यार प्रेग्नेंट है, इसको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और आज मैंने देखा उनकी वीडियो में तो वो एकदम चेंज हो गई। तो इसलिए बोल रही हूँ, अंजलि की बात और गधे की लात बराबर। ठीक है गाइज, तो अब मैं मुल्तानी मिट्टी पे वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, मैंने बोला था कि अच्छे से डिलीवरी हो जाएगी तो मैं प्रसाद बांटूंगी। तो मैं ये गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको ज़रूर ये मिठाई खिलाऊंगी। ठीक है गाइज।